आपका हमारे YouTube चैनल MS मेडिसिन पर, और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपको फेस पैरालिसिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। फेस पैरालिसिस दोस्तों ज़्यादातर 40 या 50 साल से आगे की उम्र में होता है। और फेस पैरालिसिस के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इसके क्या मेडिसिन उपचार आप घर पे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलो चलते हैं अब इसके कारणों की ओर के किस कारण की वजह से फेस पैरालिसिस आपको हो सकता है। तो दोस्तों इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति को मस्तिष्कगत धमनी अवरोध होता है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क से किसी भी वजह से चोट लगने की वजह से या फिर किसी और वजह से खून निकलता है, तो उसमें जो है फेस पैरालिसिस के जो है चांस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों इसका फेशियल नर्वस मतलब तंत्रिका तंत्र, मतलब शरीर की जितनी मांसपेशियां है वो किसी वजह से सुन्न पड़ जाने की वजह से या फिर ठंड लग जाने की वजह से या फिर आप कहीं बारिश में भीग गए हो और आपके सारे शरीर की मांसपेशियां जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो पड़ गई हैं, तो उसकी वजह से भी फेस पैरालिसिस के चांस बढ़ जाते हैं। और मस्तिष्क धमनी अवरोध मतलब आपके जो है फेस की मतलब जब आपको फेस पैरालिसिस होने वाला होगा तो आपको लगेगा कि जिस साइड में फेस पैरालिसिस होने वाला है, मतलब चेहरे का लकवा पड़ने वाला है, उस साइड की मांसपेशियां जो हैं काम करना बंद कर देती हैं और ऐंठने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। इन कारणों की वजह से दोस्तों फेस पैरालिसिस आपको हो सकता है। अब इसके मैं आपको कुछ लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या लक्षण हैं। दोस्तों इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि मतलब जिसको फेस पैरालिसिस हुआ है तो उसका आधा चेहरा जो है, जिस हिस्से में पैरालिसिस होता है वो हिस्सा उसका बहुत ज़्यादा भावहीन हो जाता है और उधर की जो मांसपेशियां है, धमनियां हैं, उनमें ऐंठन पैदा हो जाती है, सुन्नता पैदा हो जाती है और शक्तिहीन हो जाती है, मतलब उनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं रहती है। और उधर का जो चेहरा होता है, जिधर साइड में पैरालिसिस हुआ है उधर का चेहरा बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है। और आँख की पुतलियाँ, जो आँख के पलक हैं दोस्तों, अगर तुम जिसको फेस पैरालिसिस हुआ है अगर उसकी तुम आँख बंद करोगे तो आँख की पुतलियाँ बहुत मतलब बंद नहीं हो पाती हैं पूरी तरीके से। और पलकें बंद करने पर दोस्तों उसका जो नेत्र गोल ऊपर की ओर बाहर मुड़ जाता है। यदि अगर तुम ऐसे व्यक्ति की आंखें बंद कर भी दो तो जो उसका नेत्र गोल होता है वो ऊपर की ओर या बाहर की ओर मुड़ जाता है दोस्तों। और जिस हिस्से में मतलब पैरालिसिस उसको हुआ है, फेस पैरालिसिस जिस साइड में पड़ा है, उस साइड की जो है जो अंग होते हैं, जो कोष्ठ होती हैं, वो ठीक तरीके से मिल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से अगर तुम उसको कोई भी चीज़ खिलाओ या पिलाओ या कोई भी चीज़ अगर उसके मुंह में डालो तो वो अगर तुम एक हिस्से से डालोगे तो दूसरे हिस्से से बाहर आ जाती है। दोस्तों ये थे इसके फेस पैरालिसिस के लक्षण। अब मैं इसके आपको कुछ अस्पताल मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इसका अस्पताल उपचार कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको रोगी की जो है बोरिक पाउडर लेके उसके लोशन से उसकी जो है आंखों की धुलाई करनी चाहिए। और डेक्सामेथासोन 2 mg टैबलेट जो है दिन में 3 बार 1 सप्ताह तक उसको खिलाएं। और दोस्तों 3 बार काल्म पोज 10 mg की टैबलेट 1 टिकिया जल से उसको देते रहें। और नियोस्टोमिन 15 mg की टैबलेट रोजाना उसको 5 से 10 दिन तक लगातार देते रहें। और दोस्तों आँख के लिए उसको नियोस्पोरिन ड्रॉप आता है, उसको जो है 2-2 करके सुबह शाम उसकी आंखों में डालते रहें। दोस्तों इससे उम्मीद है कि मतलब मरीज में सुधार आएगा और मरीज की तबीयत सही हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
और दोस्तों सभी रोगों से रिलेटेड मैंने जो है वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, और आप अगर किसी भी रोग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मैंने सबके लिंक जो है